वेलकम टू यूट्यूब चैनल जेके एग्जाम क्रैकर। ठीक है, जैसे कि हमने आपका क्वांट का पार्ट स्टार्ट किया हुआ है, रीजनिंग का स्टार्ट किया हुआ है, इंग्लिश का स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है, आपके क्वांट के पार्ट की बात करूं, ठीक है, तो आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लाई करता है जिसे बोलते हैं डाटा इंटरप्रिटेशन। ठीक है, उसके लिए हम आपकी एक अलग से सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसमें आपको नियर अबाउट 100 क्वेश्चन करवाएंगे डाटा इंटरप्रिटेशन के, ताकि आपको बिल्कुल बेसिक लेवल क्वेश्चन से आप एक हाई लेवल क्वेश्चन तक मेरे पास सॉल्व कर पाओ एग्जाम में। वैसे ही अगर रीजनिंग की बात करूं, रीजनिंग में आपका टॉपिक लाइक करता है पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट। अगर पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट की बात करूं तो आप नियर अबाउट ये मान के चलो कि आपको 15 मार्क्स की मेरे पास पजल और सिटिंग अरेंजमेंट में से क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, दोनों आपके सिमिलर टॉपिक है। पजल में क्या होगा कि आपको पहेलियां दी होंगी, बोलेगा कि कोई इस तरीके से काम कर रहा है, कोई इस तरीके से बैठा हुआ है। ठीक है, और सिटिंग अरेंजमेंट में यहाँ पे पर्सन किसी लाइन में या किसी सर्कल में, ठीक है, किसी सर्कुलर टेबल में किस तरीके से आपके बैठे होंगे, इन पे बेस आपको क्वेश्चंस आएंगे। अब टॉपिक इंपॉर्टेंट है क्यों? क्योंकि 15 मार्क्स का एग्जाम में आना है। दूसरी बात कि एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो आप देख रहे हो स्क्रीन पे, ये तो मैंने बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन लिए आपके 3। ठीक है, लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो एक क्वेश्चन नियर अबाउट आपका 8 से 10 लाइन का होगा, तो 6 से 7 लाइन का होगा। 7-8 लाइन के जब 5 लाइन के क्वेश्चंस को आप इजीली सॉल्व करोगे, लेकिन जब आपके क्वेश्चन 8 से 10 लाइन के आ जाएंगे, जैसे आपके मेरे पास बॉक्स की पजल आती है, ठीक है, आपकी फ्लोर की पजल आती है, तो वो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट टास्क रहता है सॉल्व करने के लिए। वो आप तब तक नहीं कर पाओगे जब तक आपने वैसे क्वेश्चन बहुत सारे प्रैक्टिस नहीं किए हैं। तो हम जाके आपकी जो जेके एग्जाम क्रैकर की टीम है, ठीक है, मैं यहां स्टार्ट करने वाला हूं आपकी टॉप 100 पजल्स, टॉप 100 पजल। ठीक है, इसमें मेरी कोशिश रहेगी कि मैं हर अल्टरनेट डेज पे आपको पजल की एक वीडियो प्रोवाइड करवाऊं। ठीक है, हर अल्टरनेट डेज पे आपको पजल की वीडियो प्रोवाइड करवाऊं ताकि आप लोग पजल्स को सॉल्व करना सीख पाओ। और मेरी ट्राई रहेगी कि मैं आपको बिल्कुल एक छोटे लेवल के क्वेश्चन से बिल्कुल एक इजी लेवल के क्वेश्चन से, जिसको हम बोलते हैं कि जो नॉर्मली आपके एसएससी के एग्जाम में आते हैं, वहां से आपको उठा के बिल्कुल एक हाई लेवल के क्वेश्चन तक लेके जाऊंगा। कुछ स्टूडेंट्स की मेरे पास क्वेरी आ रही थी कि सर पजल्स हमसे सॉल्व नहीं होती एग्जाम में, हम एग्जाम में एक ही पजल अटेम्प्ट करके आते हैं, इसलिए हमारा एग्जाम क्रैक नहीं हो पा रहा है। तो बिल्कुल कोई आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। टेंशन लेना हमारा काम है, आपका काम है हमें सिर्फ टेंशन बताना। हम यहाँ पे आपकी जो पेन सारी लेंगे। अब पजल्स पे हम यहाँ जो आपकी 100 क्वेश्चंस की आपकी सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, इन 100 क्वेश्चंस के बाद मेरे हिसाब से आपको पजल पे कोई भी परेशानी नहीं आनी चाहिए। क्लियर? जैसे मैंने आपके 3 यहाँ क्वेश्चन लिए हैं, ये क्वेश्चन आपके तीनों मेरे पास सिटिंग अरेंजमेंट के हैं। ठीक है, अब अगर बात करूं आपके फर्स्ट क्वेश्चन की, बोला गया आपके JKLMNOPQ आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर बट नॉट नेसेसरी सेम ऑर्डर। अब यहां पर्टिकुलरली बताया हो गया कि मेरे पास आपके 8 लोग हैं, या 8 के 8 लोग आपके सेंटर पे देख रहे हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बोलते हैं कुछ लोग सेंटर पे देख रहे हैं, कुछ लोग आपके अवे फ्रॉम द सेंटर देख रहे हैं, वो आपकी एक डिफिकल्ट पजल हो जाती है। अगर आपको एक ही डायरेक्शन गिवन होगी ना, तो वो पजल हो चाहे सिटिंग अरेंजमेंट हो, वो सॉल्व करना आपका आसान रहता है। लेकिन जब आपकी डायरेक्शन मेरे पास क्या होती है, डबल डायरेक्शन लाइक करती है, जैसे बोले कुछ लोग नॉर्थ फेस कर रहे हैं, कुछ लोग आपके साउथ फेस कर रहे हैं, तो वो टाइप की पजल आपकी थोड़ी डिफिकल्ट ही लाइक करती है। क्लियर? ठीक है, ये आपके अगर सर्कुलर टेबल की बात की हुई है ना, तो आपने जब सर्कुलर टेबल बनाना है तो सर्कुलर टेबल आपका सर्कुलर फॉर्म में होगा। ये आपका यहाँ पे सर्कुलर टेबल है ना। 8 लोग बोले हुए ना, तो 8 लोग 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपके 8 लोग आ गए यहाँ से, है ना। अब 8 लोगों में याद रखना, अगर मैं यहाँ पे किसी को बिठाऊंगा तो इसका 4th लेफ्ट ये आएगा और इसका 4th राइट भी आपका यहाँ से यही आएगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, एग्जाम में काउंट करोगे उससे बेटर है 8 लोग तो 4th लेफ्ट और 4th राइट। वैसे ही अगर मेरे पास 6 लोग होते तो मेरे पास 3rd लेफ्ट और यहाँ से 3rd राइट आपका सेम ही पर्सन आता है। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। अब जो जो डाटा आपको गिवन है, आपने उन सभी डाटा को एक शॉर्ट फॉर्म में पहले कंप्यूटर स्क्रीन से अपनी कॉपी पे उतारना है। ठीक है, और जो डाटा आपको लगेगा कि मेरे पास बेटर डाटा है आपकी मेरे पास आपकी फिगर में पुट करने के लिए, उसको आपने वहां पे पुट कर देना साथ में। कर स्टार्ट यहां से आपका, बिल्कुल देखो आपका यहाँ पे O इज इमीडिएट नेबर ऑफ K एंड Q। देखो O जो है आपका यहाँ पे, ठीक है, वो किसका इमीडिएट नेबर है, वो K का और Q का मेरे पास इमीडिएट नेबर है। अब देखो सर्कुलर टेबल है, O यहां बिठाऊंगा, K यहां बिठाऊंगा, Q यहां बिठाऊंगा, O यहां बिठाऊंगा, K यहां बिठाऊंगा, Q यहां बिठाऊंगा। तो यहां पे दोनों आपके मेरे पास अरेंजमेंट लाई कर सकते हैं, लेकिन यहां से आपकी कोई क्लैरिटी नहीं आ रही है। क्या किया, O यहां बिठाया तो क्या आपका बोला हुआ है K एंड Q, अगर यहां पे K होगा तो यहां पे Q होगा,
यहाँ पे के होगा तो यहाँ पे आपका क्यू होगा। यही तरीका आपका, ये आपका फर्स्ट केस एक आपका बन गया। सेकेंड आगे बोला गया आपको, ठीक है, एल एंड ओनली 1% सिट बिटवीन के एंड जे। के और जे के बीच में एक ही पर्सन बैठा गया, तो के एंड जे के बीच में एक पर्सन की बात करूं तो अगर आप के को यहां बिठाओ तो आप जे को यहां बिठा सकते हो, है ना, क्योंकि के और जे के बीच में एक ही पर्सन बैठा गया है। लेकिन अगर के को यहां बिठाया तो आपका जे यहां पे भी तो आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। तो आपने यहां पे इसकी दो पॉसिबिलिटी बना ली। जहां पे भी आपको क्वेश्चन में ऐसा लगे कि मेरे पास पॉसिबिलिटी बन रही है, वहां पे उसकी पॉसिबिलिटी बनानी ही बनानी है आपको। के यहां बिठाया और आपका जे यहां बिठाया, सारे डाटा को इजीली पुट करते रहो, लास्ट में आके एक पॉसिबिलिटी आपकी गलत हो ही जाएगी। आया आंसर आपका। अब देखो आप यहां पे ये भी पुट कर सकते हो, O इज इमीडिएट नेबर ऑफ K एंड Q। अगर आप O यहां बिठाओगे तो K यहां है तो यहां पे Q होना चाहिए, तो आपको O को यहां बिठाना पड़ेगा, ठीक है। O को यहां बिठाया तो यहां पे कौन आएगा आपका Q, आपका यहां पे कौन आएगा Q। वैसे सेम आप O को यहां बिठाओगे तो Q यहां होना चाहिए, लेकिन अगर आप O को यहां बिठाओगे तो आपका यहां से मेरे पास क्या आएगा Q, ये आपका यहां से आ गया, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास दिया हुआ है L एंड M आर इमीडिएट नेबर बट नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ Q। L और M आपके यहां से क्या है, L एंड M क्या आपके यहां से इमीडिएट नेबर ऑफ Q नहीं होंगे, बट ये दो भी आपके यहां से क्या है इमीडिएट नेबर। L एंड M आर इमीडिएट नेबर बट दे आर नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ Q, यही बोला गया आपका यहां से। तो इसका मतलब क्या होगा आपका यहां देखो, आप बोल सकते हो अगर Q यहां है तो यहां इस पोजीशन में ना ही L आएगा ना ही M आएगा, यही बात है। वैसे Q अगर यहां पे है तो इस पोजीशन में ना ही L आएगा ना ही आपका M आएगा, दोनों नहीं आएंगे आपके यहां, बिल्कुल नहीं आएंगे आपके यहां से। अब उसके बाद क्या बोला गया देखो आपका यहां से, ठीक है, 2% सिट बिटवीन M एंड P। 2% सिट बिटवीन M एंड P, 2% बैठेंगे आपके M और P के बीच में। आपने यहां पे इसको मेरे पास देखा 2% सिट बिटवीन M एंड P। अगर आप M को यहां बिठाओ तो 1 2 यहां पे P आएगा, M को यहां बिठाओ तो P यहां आना चाहिए, ठीक है। M को यहां बिठाओगे तो आपका मेरे पास P यहां पे आएगा, यही बोला गया आपका यहां से। तो 2% सिट बिटवीन M एंड P आपका कैसा बनेगा देखो, आपको M यहां बिठाओगे तो आपका P यहां पे आएगा। अब आपने M यहां पे इसलिए नहीं बिठाया क्योंकि आपको M के साथ L का पेयर बनाना था, ठीक है। आपको यहां पे M यहां पे क्या रखना पड़ना था आपको L, क्योंकि आपका L और M मेरे पास क्या इमीडिएट नेबर, L और M मेरे पास क्या है इमीडिएट नेबर। अब सेम यहां फॉलो करो, M अगर यहां पे बिठाओगे तो यहां पे कौन आएगा आपका P और यहां पे कौन आएगा आपका L, यहां पे कौन आएगा आपका L, हो गया। अब बचा कौन सा आपका यहां पे J K M N, आपका यहां से कौन बच गया N, तो यहां पे कौन आएगा आपका N। वैसे सेम आपका यहां पे कौन आएगा N। अभी दो केस बन रहे हैं, लेकिन लास्ट स्टेटमेंट है P डज नॉट सिट टू द इमीडिएट राइट ऑफ K। इमीडिएट राइट ऑफ K पे P नहीं बैठा हुआ है, तो K अगर ये है तो K का लेफ्ट यहां होगा, K का राइट आपका यहां होगा। अगर K का राइट यहां है तो यहां P बैठा हुआ है, बोला हुआ P डज नॉट सिट टू द इमीडिएट राइट ऑफ K, तो इसका मतलब P आपका इमीडिएट राइट ऑफ K नहीं बैठ सकता है, तो आपका ये केस गलत हो गया। आपका आंसर मेरे पास आएगा इस फॉर्मेट में, ठीक है, कि मेरे पास क्या आपका आपके फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसका मेरे पास आपका आंसर बन के आया। अब इसमें कुछ भी आपको पूछ सकते हैं, ठीक है। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू O, तो O के रिस्पेक्ट में P की पोजीशन क्या है, तो बोलेंगे P इज टू द सेकंड लेफ्ट ऑफ O, ठीक है। बोलेंगे व्हाट इज द पोजीशन ऑफ Q विद रिस्पेक्ट टू J, तो बोलेंगे Q इज सिट अपोजिट टू J, एक केस Q इज सिट टू द फोर्थ लेफ्ट ऑफ, ठीक है, J, और Q इज सिट टू द फोर्थ राइट ऑफ J। ये दोनों चीजें आपके यहां पे बोल सकते हैं, है ना। अब ये क्वेश्चंस आपको बीच में पूछ सकते हैं पजल्स पे, जैसे सिटिंग अरेंजमेंट पे। आपका एक क्वेश्चन होगा, आपने क्वेश्चन सॉल्व किया, अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आपको बाय चांस आता है तो आपको 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, और इसके आने के चांसेस आपके मेरे पास बैंकिंग एसोसिएट के एग्जाम में। ये क्वेश्चन आपको मेरे पास पीओ के एग्जाम में नहीं आएगा, ऐसा क्वेश्चन आपको सिर्फ बैंकिंग एसोसिएट के एग्जाम में ही आएगा, और 3 मार्क्स का ही आएगा, और तीनों जो क्वेश्चन होंगे वो इसी पे मेरे पास बेस रहेंगे। क्लियर, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हुआ यहां से। चलिए यहां देखते हैं आपका सेकंड क्वेश्चन। क्या आपका P Q R S T V W Z, ठीक है, R
सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। सेम बोला आपका यहाँ पे 8 लोग हैं, तो 8 लोग यहाँ बना लो। कैसे बनाओगे आप? आपने 8 लोग यहाँ कैसे बनाए? 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये बनाया आपने यहाँ पे, ठीक है। S is second to the right of P, S is second to the right of P, तो S की पोजीशन दी है P के रिस्पेक्ट में ना, तो P को यहां बिठाओ। S is second to the right of P, तो right of P क्या हुआ? फर्स्ट सेकंड, तो S is second to the right of P, ये आपका यहां से आ गया। उसके बाद बोला है P is second to the right of B, ठीक है। P is second to the right of V, अगर V ये है तो V का मेरे पास फर्स्ट सेकंड कौन होगा? यहां से आपका P is second to the right of V, ठीक है। R is second to the left of B, ठीक है। R is second to the left of V, V के लेफ्ट पे फर्स्ट सेकंड, यहां से कौन आएगा आपका? R, यहां से आपका कौन आएगा? R आया। एंड थर्ड टू द राइट ऑफ Q, R is second to the left of B and third to the right of Q, तो राइट ऑफ Q आपका यहां से क्या आएगा मेरे पास? अगर Q यहां बिठाऊंगा तो Q का यहां से फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन आया आपका यहां से? R, यही बन रहा है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन आपका यहाँ पे, ठीक है। W इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ V, तो W इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ V, तो W यहाँ नहीं आएगा, W आपका यहाँ पे नहीं आएगा, W के आने की एक ही चांसेस है यहाँ पे, है ना? बना। Z इज सेकंड टू द राइट ऑफ T, Z इज सेकंड टू द राइट ऑफ T, तो अगर ये T है तो T के सेकंड राइट पे ये फर्स्ट, ये सेकंड आपका यहाँ से क्या आएगा? Z, तो ये मेरे पास आपका सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हो गया पजल या सिटिंग अरेंजमेंट का, ठीक है। वैसे आपके तीनों क्वेश्चन यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट के, ठीक है, हम पजल में ही इंक्लूड कर रहे हैं। क्लियर? ये आपका बना मेरे पास सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। किस किस तरीके से हमने यहाँ डिजाइन किया, हमने एक एक स्टेप को इजीली सॉल्व किया, आपको कंसेप्ट दिमाग में बैठ रहा है ना, ठीक है। अब कहीं पे अगर आपको दिक्कत आ रही है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना है कि सर इसको और क्लैरिटी से यहाँ पे बताओ, लेकिन मेरे हिसाब से इससे ज्यादा क्लैरिटी से मैं कहीं नहीं बता सकता हूँ आपको। क्लियर? थर्ड मेरे पास है, यहां बोला हुआ K L C E M T and P, आपके यहाँ पे 7 लोग हैं, आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, बट ये इनका ऑर्डर मेरे पास सेम नहीं है, ये बोला गया आपका यहाँ से। अब देखो यहाँ पे क्या आपका 7 लोग हैं, तो 7 लोग कैसे बनाओगे आप? यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और 7, ये आपने 7 लोग यहाँ बिठा दिए, जैसे मन करा वैसे बना सकते हो आप, ठीक है। अब T इज सेकंड टू द राइट ऑफ H, ठीक है। T इज सेकंड टू द राइट ऑफ H, अगर H ये है, ठीक है, थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ पे कौन है आपका? T इज थर्ड टू द राइट ऑफ H, बोला यहाँ से आपका। L इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ P, L इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ P नहीं पुट कर सकता, L इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ P, इसको ऐसे यहाँ पे लिखते हैं हम, L इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ P, लिख दिया आपका यहाँ पे, ठीक है। P इज इमीडिएट राइट ऑफ H, ठीक है, P इज इमीडिएट राइट ऑफ H, तो P इज इमीडिएट राइट ऑफ H, ये बना आपका यहाँ से, ठीक है। C इज फोर्थ टू द राइट ऑफ E, C इज फोर्थ टू द राइट ऑफ E, तो C मेरे पास क्या आपका फोर्थ है टू द राइट ऑफ E पे, ये बना आपका यहाँ से। लेकिन यहाँ बोला गया हुआ है L इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ P, तो लेफ्ट ऑफ P कौन होगा यहाँ से? फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो L इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ P, पुट हो गया यहाँ से आपका। अब C इज फोर्थ टू द राइट ऑफ E, तो C इज फोर्थ टू द राइट ऑफ E क्या होगा आपका यहाँ से? अगर आप E यहाँ पे पुट करोगे और E बोला गया E इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ T, तो E आपका यहाँ नहीं आएगा, ठीक है। अब बोला गया C इज फोर्थ टू द राइट ऑफ E, टू द राइट ऑफ E अगर बात करूँ, E यहाँ पुट करूँ तो मेरे पास क्या आना चाहिए? C इज फोर्थ टू द राइट, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ आने के चांसेस हैं, बिल्कुल है। तो अगर C यहाँ पुट करूँ तो फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट, फोर्थ राइट, तो यहाँ बोला गया आपका C इज फोर्थ टू द राइट ऑफ E, यहाँ पे अगर E पुट करूंगा तो C यहाँ से क्या आएगा आपका? फोर्थ टू द राइट ऑफ E, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, C इज फोर्थ टू द राइट ऑफ E, बन गया आपका यहाँ से। अब बचा कौन सा आपका? सिर्फ यहाँ पे आपका यहाँ बचा सिर्फ K, क्या बचा आपका यहाँ से? K, तो इस तरीके से आपका थर्ड क्वेश्चन मेरे पास सॉल्व हो जाएगा सिटिंग अरेंजमेंट का, ठीक है। अब इनके 20 से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे इसकी बात करूं, बोलेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज अपोजिट, ठीक है। आपको बोलूंगा TQ WZ VS और PW,
तो आपका आंसर आएगा PW, क्योंकि PW आपका अपोजिट नहीं है, बाकी तीनों आपके यहाँ पे अपोजिट है। ठीक है, ये तरीके से आपको एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट पे बेस। आज हमने 3 क्वेश्चन किए हैं, तीनों आपके बेसिक क्वेश्चन थे, जिसमें सर्कुलर टेबल की अरेंजमेंट थी आपकी, और सभी के सभी लोग आपके कहाँ देख रहे थे, सेंटर में। लेकिन पहले 2 केस आपके 8-8 लोगों के थे, थर्ड आपका यहाँ पे 7 लोगों के हैं। एग्जाम में जब क्वेश्चंस करोगे ऐसे, तो वहां पे ध्यान रखना कि नंबर ऑफ पर्सन कितने दिए गए हैं। 7 दिए होते हैं, 8 दिए होते हैं, 9 दिए होते हैं, लेकिन हम वहां पे नंबर ऑफ पर्सन काउंट नहीं करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं सीधा आपके 8 लोगों से। तो फिर हमें बाद में पता लगता है कि यहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन तो आपके 7 बैठे हुए हैं। तो इस चीज का आपने ध्यान रखे क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व करने हैं। क्लियर? तो यहाँ पे आपका फर्स्ट लेक्चर मेरे पास खत्म करते हैं पजल एंड सेटिंग अरेंजमेंट का। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।